हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कफ सिरप के बारे में, जो कि कॉमनली आपको सूखी खांसी भी हो सकती है और बलगम वाली भी खांसी हो सकती है। इसके लिए हमने इसमें दोनों टाइप की सिरप के बारे में बात की है। जो बलगम वाली खांसी होती है उसके लिए अलग सिरप है, और जो सूखी खांसी होती है उसके लिए हम अलग सिरप आपको उसमें एडवाइस करेंगे। जो कि कंप्लीट वीडियो आपका कफ सिरप के बारे में होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद हमें उम्मीद है कि आपको ऐसे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन सी सूखी खांसी में सिरप लेना चाहिए, कौन सी बलगम वाली खांसी में सिरप आपको लेना चाहिए। तो अपना वीडियो हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सिरप को जानने से पहले हम देखते हैं उसमें हमारे लक्षण क्या होते हैं, किस कारण से हमें ये जो है खांसी उत्पन्न होती है। तो पहला लक्षण हमारा खराब गला होना, यानी कि आपको अगर आपका गला अगर खराब हो जाता है उसके लिए भी आपको खांसी होने लगती है। दूसरा हमारा है टॉन्सिलाइटिस, यानी कि गले में जो गिलगिटियाँ होती हैं उसमें दोस्तों सूजन आने की वजह से भी दोस्तों आपको खांसी हो सकती है। और सबसे कॉमन है दोस्तों कॉमन कोल्ड, यानी कि सर्दी जुकाम होना, इसमें दोस्तों फ्लू होना। इन कारणों की वजह से आपको सबसे ज़्यादा दोस्तों खांसी होती है। तो उसके बारे में दोस्तों देखते हैं। और अगला हमारा अस्थमा, यानी कि सांस फूलना। उसमें भी दोस्तों अगर आप कोई पेशेंट है 45 से 50 के क्रॉस कर जाता है तो उसमें ये दोस्तों बीमारी कुछ ज़्यादा हो जाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपके सांस फूलने लगती है और खांसी बहुत ज़्यादा आती है और बलगम भी आता है खांसी के साथ साथ। तो अस्थमा में दोस्तों ये अस्थमा के कारण भी दोस्तों हमें खांसी आती है। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, यानी कि आपके फेफड़ों में दोस्तों जो बलगम जम जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी दोस्तों आपको खांसी हो सकती है। और अगला है हमारा ट्यूबरकुलोसिस, यानी क्षय रोग। क्षय रोग दोस्तों एक ऐसा रोग होता है जिसमें कि आपको सांस फूलना और हफ्फन आना, तो इसकी वजह से दोस्तों आपको खांसी आती है। तो ये हमारे दोस्तों कुछ सिम्टम्स थे जिनकी वजह से हम इनको पहचान सकते हैं। इन्हीं की वजह से दोस्तों हमें खांसी आती है। अगला हमारा एलर्जिक। दोस्तों कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें हमको एलर्जिक की वजह से भी दोस्तों ये खांसी हो जाती है। तो हमारा है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन कोई फैल जाता है, उसमें भी दोस्तों हमें ये खांसी होती है। लेकिन इस वायरल के कारण जो हमें खांसी होती है तो इसका दोस्तों तुरंत हमें इसके बारे में पता नहीं लग पाता है। धीरे धीरे टाइम बीतता है, उसके बाद ही दोस्तों हमें इस वायरल इन्फेक्शन यानी कि खांसी के बारे में पता चल पाता है। सिर्फ जानने से पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हमारी खांसी होती है कितने प्रकार की होती है। तो हमारी खांसी दो प्रकार की होती है। पहली दोस्तों ड्राई कफ यानी सूखी खांसी, दूसरी होती है वेट कफ यानी जिसमें बलगम आता है वो खांसी। तो ये दोस्तों दो तरीके की खांसी होती है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नॉन प्रोडक्टिव कफ सिरप और दूसरा है प्रोडक्टिव कफ सिरप। ये इसका क्या मतलब होता है, तो दोस्तों आइए हम आपको समझाते हैं प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव क्या होता है। जो दोस्तों ऊपर वाला है ड्राई कफ यानी नॉन प्रोडक्टिव कफ सिरप को हम दोस्तों सूखी खांसी के रूप में भी जानते हैं। यह बलगम या कफ का प्रोड्यूस यानी उत्पादन नहीं करता है, जिसे हम सूखी खांसी के रूप में जानते हैं। अगला है हमारा दोस्तों प्रोडक्टिव कफ। इसमें क्या होता है, प्रोडक्टिव खांसी वह होती है जिसमें दोस्तों बलगम के साथ साथ कफ भी प्रोड्यूस होती है, जिसे यह कफ सिरप हमारे फेफड़ों में जमा कफ को भी साफ करती है, जिससे हमारी दोस्तों कफ जो जम जाती है फेफड़ों में उसे दोस्तों ये साफ करने का काम करते हैं, यानी बाहर निकालने का कार्य करते हैं वेट कफ। तो आगे हम बात करते हैं अपने सिरप के बारे में। तो सिरप को जानने से पहले दोस्तों हम जानते हैं कि कॉजेज़ क्या होते हैं। ड्राई कफ के कॉजेज़ क्या हैं, वेट कफ के कॉजेज़ क्या हैं। तो कॉजेज़ के बारे में अगर हम बात करें, जो ड्राई कफ के बारे में कॉजेज़ हो जाते हैं, थ्रोट इरिटेशन यानी थ्रोट में खराश होना, और एलर्जिक कंडीशन यानी एलर्जिक कंडीशन से दोस्तों हमारी खांसी फैलती है। और पोल्यूशन डस्ट, यानी कि दोस्तों जो पोल्यूशन के कण होते हैं हमारी नाक से या मुंह से अंदर जाते हैं, उससे भी दोस्तों हमें खांसी उत्पन्न होती है। वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसके वजह से भी दोस्तों हमें सूखी खांसी होती है। आगे हम बात करते हैं वेट कफ। वेट कफ जैसे इसके कॉजेज़ क्या हैं, कॉमन कोल्ड यानी फ्लू होना, ये दोस्तों इस कॉजेज़ हैं। और वायरल इन्फेक्शन होना, COPD यानी सांस फूलने की एक दोस्तों बीमारी है। और अस्थमा होना, अस्थमा भी दोस्तों ये आपके वेट कफ हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना और ब्रोंकाइटिस होना, इसकी वजह से दोस्तों आपको वेट कफ यानी खांसी हो सकती है दोस्तों। तो आगे हम बात करते हैं अपनी खांसी के बारे में।
तो ड्राई कफ सिरप ये दोस्तों हम इसको यूज करते हैं ड्राई कफ में सिरप ये हमारी यूज होती है। तो इसके ये दोस्तों किस नाम से जानी जाती है? डेक्स्ट्रोमेथर्फेन नाम से दोस्तों ये सिरप जानी जाती है, जिसका हम यूज़ करते हैं। तो डेक्स्ट्रोमेथर्फेन क्या करता है दोस्तों? ये ट्रीट करता है कफ को, यानी कफ को कम करता है ये। और ये एंटी टिश्यू दोस्तों सिरप होती है। एंटी टिश्यू हमारे मस्तिष्क में खांसी केंद्र पर कार्य करते हुए और खांसी केंद्र को स्टिमुलेट करते हुए उसे ट्रीट करती है और हमें हमारी खांसी से निजात मिलता है इससे। आगे हम बात करते हैं ड्राई कफ, यानी दोस्तों आपको सूखी खांसी है, उसके साथ साथ में आपको नाक भी बह रहा है, तो उसमें कौन सी आप सिरप यूज़ करेंगे? तो डेक्स्ट्रोमेथर्फेन आपको हो गई सूखी खांसी के लिए यूज़ करते हैं। और रनिंग नोज है तो उसमें हम ऐड करते हैं क्लोरफेनामाइन भी ऐड करेंगे। तो ये दोस्तों आपको प्रॉब्लम है जो ड्राई कफ के साथ साथ रनिंग नोज यानी नाक भी बह रही है, नाक से पानी आ रहा है, तो ये दोस्तों सिर्फ आपको ट्रीट करेगी इसमें। और इसमें क्लोरफेनामाइन होता है, इसमें क्या दोस्तों होता है? ये ट्रीट करता है रनिंग नोज को, और ये एंटी हिस्टामाइन और एंटी एलर्जिक होती है दोस्तों क्लोरफेनामाइन, जिसकी वजह से ये स्नीजिंग जो नाक जाम हो जाती है, जिसमें कि दोस्तों नाक से पानी आना, नाक बहना या आँखों से पानी आना, इसमें क्या होता है? सिट्रजिन होता है, लियोसिट्रजिन होता है, इन सब का दोस्तों कॉम्बिनेशन होता है। इसके लिए दोस्तों ये दोस्तों काफ़ी अच्छी सिरप है ड्राई कफ और रनिंग नोज़ के लिए। तो ये दोस्तों हमारा हो गया है। इसमें हमारा था डेक्स्ट्रोमेथर्फेन, यानी कि आपको खाली खांसी आ रही है, सूखी खांसी, तो उसमें बलगम नहीं है, ना रनिंग नोज बह रही है, तो उसमें आप क्या करेंगे? डेक्स्ट्रोमेथर्फेन आपको सिर्फ ये यूज़ करना होगा, डेक्स्ट्रोमेथर्फेन। अगर आपको इसके साथ सूखी खांसी के साथ साथ आपको रनिंग नोज है और नाक से पानी आ रहा है, छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, नाक से पानी बह रहा है, तो इसमें क्या आप यूज़ करेंगे? ये आप यूज़ करेंगे, ये दोस्तों इसका साल्ट है डेक्स्ट्रोमेथर्फेन प्लस क्लोरफेनामाइन। समझ में आ गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों हम बात करते हैं, इसमें है दोस्तों ड्राई कफ यानी आपको सूखी खांसी है, रनिंग नोज यानी आपको दोस्तों नाक से पानी बह रहा है, और डीकंजेस्टेंट यानी आपकी नाक बह रही है और कभी कभी आपकी नाक बंद हो जाती है कि आपको सांस लेने में परेशानी होती है, उसमें दोस्तों आप मुंह से सांस लेने लगते हैं, ये दोस्तों हो जाता है। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? ये हमारा साल्ट है। तो पहला हमारा है डेक्स्ट्रोमेथर्फेन, और दूसरा हमारा क्लोरफेनामाइन, तीसरा हमारा फिनाइलफिनेरिन। तो ये दोस्तों हमारा कॉम्बिनेशन की सिरप है। तो ये दोस्तों अगर आपको ड्राई कफ के साथ साथ रनिंग नोज है, आपकी नाक बंद हो गई है, तो आप ये दोस्तों सिरप आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें फिनाइलफिनेरिन की, तो ये दोस्तों ट्रीट करता है नोज़ यानी ब्लॉक हो जाती है, आपकी नाक ब्लॉक हो जाती है, उसमें ये ट्रीट करता है। और स्टफी नोज़ यानी नाक रुंध जाती है, तो उसमें दोस्तों ये दोस्तों हम सिरप का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी जो ये सिरप थी तो हमने आपको समझा दिया है, फिर से आपको हम दिखाते हैं। ड्राई कफ अगर है, आपको सिर्फ आपको ड्राई कफ है यानी सूखी खांसी आ रही है, तो ये दोस्तों हम सिरप देंगे डेक्स्ट्रोमेथर्फेन, इसका यूज करते हैं। और सूखी खांसी के साथ साथ अगर आपको रनिंग नोज यानी नाक बह रही है, तो उसमें हम देंगे दोस्तों डेक्स्ट्रोमेथर्फेन प्लस क्लोरफेनामाइन, ये दोस्तों हम देंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो ड्राई कफ के साथ साथ रनिंग नोज और डीकंजेस्टेंट यानी आपकी नाक दोस्तों रुंध जाती है, तो उसमें दोस्तों हमारा ये दोस्तों साल्ट होगा डेक्स्ट्रोमेथर्फेन, क्लोरफेनामाइन, फिनाइलफिनेरिन। तो ये दोस्तों हम सिर्फ यूज़ करते हैं सूखी खांसी के लिए। तो दोस्तों आपको हम कुछ सिर्फ आपको एक्स्ट्रा दोस्तों हम बता रहे हैं अपनी तरफ से, जो कि आपको अगर आपको मेडिकल पे ये दोस्तों सिरप ना मिलती हैं, तो आप ये सिरप यूज कर सकते हैं। ये इन सिरप के बारे में तो दोस्तों हमने अभी बात की है। तो और ये कुछ ब्रांड नेम दोस्तों हम बता रहे हैं आपको। तो पहला हमारा एम्ब्रोलाइट डी प्लस, और दूसरा हमारा अस्थाकाइन DX, और स्कोरल डी, और चिप सिरप। ये दोस्तों आपको ये जो सिरप हमने दी है, इनका आप यूज कर सकते हैं सूखी खांसी के लिए। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। अगर वीडियो दोस्तों हमारा अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। आगे हम बात करते हैं गीली खांसी के लिए यानी वेट कफ के लिए दोस्तों हम कौन सी सिरप यूज करेंगे। वेट कफ में दोस्तों क्या होता है, हमारी छाती में और हमारी जो सांस नली होती है, इसमें दोस्तों बलगम जम जाता है, इसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और बार बार बलगम बाहर आता है, उसमें बहुत दोस्तों परेशानी होती है। तो ये दोस्तों वेट कफ होता है,
प्रोडक्टिव कफ, यानी दोस्तों ये बलगम को प्रोड्यूस करता है। प्रोडक्टिव कफ हो गया हमारा। ये दोस्तों हम बात करते हैं पोटेशियम सिट्रेट और ट्रिप्टालिन। अगला हमारा अमोनियम क्लोराइड और ब्रोमेक्सिन। ये दोस्तों कुछ साल्ट नेम है जो कि आपको सिरप के साथ में दिए जाते हैं। जो वेट कप की सिरप होती है उसमें ये दोस्तों आपके साल्ट यूज होते हैं। तो इनका दोस्तों क्या यूज होता है, ये बलगम खांसी में सारे साल्ट ये दोस्तों यूज होते हैं और ये सभी साल्ट बलगम वाली खांसी को कम करते हैं और बलगम को तोड़कर क्या करते हैं, उसको पतला करते हैं और पतला करके दोस्तों आपको ये आसानी से बाहर निकालते हैं दोस्तों बलगम को। तो उससे दोस्तों आपको रिलैक्स मिलता है। तो ये दोस्तों इनका यही कार्य होता है, बलगम को तोड़कर पतला करते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। तो ये दोस्तों सारे साल्ट हमारी एक वेट कप सिरप में सारे दोस्तों आपको ये साल्ट आपको मिलेंगे। अभी आपको हम दिखाते हैं आगे। तो और आगे हम बात करते हैं ब्रोंको डायलेटर क्या करते हैं। ये दोस्तों ब्रोंको डायलेटर क्या करते हैं कि जो कफ आपकी छाती में जमा हो जाता है उसे ये पतला करने में मदद करते हैं तथा श्वास नली में जो बलगम होता है उसे साफ करते हैं, बाहर निकालते हैं और श्वास नली को चौड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। ये दोस्तों इनका यही काम होता है ब्रोंको डायलेटर। तो इन दोस्तों ब्रोंको डायलेटर का हमने जो काम बताया आप समझ गए होंगे। तो आगे हम बात करते हैं क्या होता है सिरप के बारे में जो हम बात करते हैं। तो ये दोस्तों जो ब्रोंको डायलेटर है इनका क्या कार्य है आप ये समझ गए होंगे। तो आगे हम बात करते हैं वेट कप की सिरप में। जो वेट कप की सिरप होती है, वेट कप में कौन से सिरप हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने कुछ वेट कप की सिरप दे रखी है। यहाँ पे आपको ये दोस्तों हमने दे रखा है ब्रांड नेम है, ये आपका साल्ट नेम है। तो हम आपको बताते हैं आस्थालिन सिरप जो होती है इसमें होता है सल्बूटामॉल प्लस गुआफिनासिन। ये आपको जैसे सांस फूल रही है, बलगम बहुत ज़्यादा आता है तो उसमें आस्थालिन सिरप का हम यूज़ करते हैं। अगली हमारी सिरप है स्कोरिल सी, ये ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगी मार्केट में, बट ये आपको अब नहीं मिल पाएगी क्योंकि उसमें जो कोडिन है, कोडिन की वजह से इसको दोस्तों लोग गलत तरीके से यूज करते थे। और क्लोरफेनामाइन ये सिट्रजिन लेवोसिट्राजिन जो हमने आपको पीछे बताया इस तरीके से यूज होती है। तो ये दोस्तों आपको वेट कप के लिए ये सिरप आप यूज कर सकते हैं। अगली सिरप है हमारी अस्थाकाइंड एलएच, ये दोस्तों ब्रांड नेम है और साल्ट नेम इसका है लियोसाल्बुटामॉल सल्फेट एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड और गोवाफेसिन। इसमें दोस्तों वो सारे साल्ट हैं जो हमने अभी आपको पीछे बताया है, जो ब्रोंको डायलेटर लियोसाल्बुटामॉल है और ये दोस्तों साल्ट नेम जो हमने आपको पीछे बताया है एम्ब्रोक्सिल, गुआफिनासिन बताया है। तो ये दोस्तों जो हमने पीछे साल्ट नेम बताया है ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सिरप पहचानने में आपको मदद करते हैं। इस सिरप में दोस्तों आपको दिख रहा होगा सल्बुटामॉल भी है, एम्ब्रोक्सिल भी है, गुआफिनासिन है। तो ये दोस्तों आपको वेट कम में यूज़ की जाती है। ये जैसे फार्मूले दोस्तों हमने बताया है आपको। और अगली हमारी सिरप है ब्रोजेटेक्स, ये ब्रोजेटेक्स है। इसमें क्या फार्मूला हमारा टर्बुटालिन है, सल्फेट है और ब्रोमोक्सिन है, गुआफिनासिन है, बेंटोल सिरप। तो ये दोस्तों ब्रोजेटेक्स ब्रांड नाम से आपको मार्केट में इजीली से मिल जाएगी जिसे आप वेट कप के लिए यूज कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये हमारे ग्लेंटस, इस दोस्तों सिरप को हम यूज करते हैं खांसी में यूज करते हैं, लेकिन कौन सी खांसी में। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं जैसे आपको पता नहीं है कौन सी आपको खांसी आ रही है, सूखी आ रही है या बलगम वाली खांसी आ रही है, तो उसमें आप यूज क्या करेंगे, आप इस सिरप का ग्लेंटस का यूज कर सकते हैं। क्यों, अब हमको आपको बताते हैं। अभी हमने आपको पीछे बताया है डेक्स्ट्रोमेथर्फेन को आप सूखी खांसी के लिए यूज कर सकते हैं और क्लोरफेनामाइन को भी आप सूखी खांसी में यूज कर सकते हैं। तो आपको अगर बलगम वाली और सूखी खांसी दोनों आ रही हैं आपको, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कौन सी खांसी है, तो उसमें आप क्या करेंगे, ये वाली ग्लेंटस सिरप का आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें दोस्तों आप सूखी खांसी के इसमें दो साल्ट इसमें मौजूद हैं, गुआफिनासिन और अमोनियम क्लोराइड। ये दोस्तों आपको दो बलगम वाली खांसी के ये दोस्तों साल्ट आपको उसमें मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस सिरप का आप यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, ये यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे दोस्तों आपको सारी सिरप मिलेंगी। तो यहाँ पे हमने आपको बताया है अस्थाकाइंड एलएच सिरप का भी यूज कर सकते हैं, स्कोरिल सी सिरप का यूज कर सकते हैं, आस्थालिन सिरप का यूज कर सकते हैं
ब्रोजेडेक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं, जो कि वेट कफ के लिए आपके बहुत ही अच्छी सिरप हैं। ग्लेंटेड सिरप का सूखी खांसी और गीली खांसी दोनों की तरीके यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।